बहुविध धर्म निरूपिए करता दिशय सब लोय। कवन कर्म ते छूटिए जिह साधे सब सिद्धि होय। कर्म अकर्म विचारिए शंका शून्य वेद पुराण। संसासद हृदय बसे कौन हिरे अभिमान। संतजन अपने मन के माध्यम से संसारी मनुष्यों को चेतावनी दे रहे हैं कि मेरा मन किस लिए उदास है। वो ये है कि मानव जन्म का कर्तव्य और लक्ष्य किस विधि से सिद्ध होगा। अनेक प्रकार के कर्म कांड ऐसे हैं जिनको करना तो आवश्यक दिखाई देता है। ये समझ नहीं आता कि इनमें से किस कर्म के करने से आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। कोई ऐसा एक साधन हो जिससे सब साधन सिद्ध हो जाए। वेद पुराण और शास्त्रों में लिखित अकर्म कर्म का रहस्य न जानने पर शंका होती है। जब मन में शंका उत्पन्न हुई तो अभिमान को किस प्रकार से जीत सकता है। अर्थात बाहरी कर्मकांड में उलझे रहने पर कैसे वास्तविक सत्य को जाना जा सकता है। बाहर से शरीर की शुद्धि कर ली लेकिन अंतर में अनेक विकार भरे हुए हैं। ये आंतरिक विकार किस प्रकार से दूर हो सकते हैं, जबकि कर्म ऐसे किए जाते हैं जैसे हाथी स्नान करके पुनः मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। जैसे सूर्य की रोशनी रात्रि में विलीन हो जाती है, अर्थात अंधकार ही अंधकार छा जाता है। ये तो संसार जानता है कि ऐसा लगता है कि जैसे पारस तांबे से छूने पर सोना नहीं बनता, अर्थात मन मत से किए गए कर्म धर्म में समय नष्ट हो जाता है और मानव आत्म कल्याण के रास्ते पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता। पूर्ण संत महापुरुषों की संगत तो तभी मिलती है जब पूर्व पुण्यों की पूंजी एकत्र हो और भगवत कृपा से उनका संयोग बन जाए। वो पूंजी हो तो सद्गुरु मिल जाए, उनकी चरण शरण और संगत में वज्र के समान कठोर आंतरिक किवाड़ खुल जाए। वे ही भक्ति की युक्ति बतलाकर बुद्धि को सत्यता की राह दिखा सकते। उनकी संगत एवं समीपता में भ्रम और माया के विकार दूर होते। वे ही सगुण और निर्गुण प्रभु का ज्ञान दे सकते हैं जिस पर मन टिक जाए। संत रविदास जी कहते हैं कि वेद शास्त्र और मन के ख्यालों पर चलकर आत्म कल्याण के अनेकों साधन अपनाए। मन को बस में करने और माया से बचने के लिए कठिन साधना की, लेकिन भ्रम की गांठ ज्यों की त्यों बनी रहे। इतना कुछ करने के पश्चात अंतर में प्रभु प्रेम की लगन नहीं जागी, आत्म ज्योति की एक झलक भी नहीं पाई, इसलिए ये मन सदा उदास रहता है। यानी इसी सोच में मैं सदैव डूबा रहता हूँ। संत रविदास जी ने मानव के लिए कितना गूढ़ रहस्य सरल भाव से समझा दिया कि मानव जब संसार में पदार्पण करता है तो माया के पसारे को सामने देखता है। उस पसारे को पसारते पसारते उसी में खो जाता है, अर्थात वह अपने शरीर के स्थूल रूप में देखता है। प्रथम तो बाल्यावस्था में उसकी आवश्यकताएं माता पिता पूरी करते हैं। यौवन के होते होते उसे अपने शरीर और शारीरिक ज़रूरतों से इतना लगाव हो जाता है कि वह इन्हें पूरा करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करता है। यहाँ तक कि धर्म कर्म के नाम पर भी वो दान जप इत्यादि कर्म धर्म सब कुछ करता है कि धन बढ़े, परिवार बढ़े, सुख ऐश्वर्यों के सामान बढ़े। वह ये भूल जाता है कि वो संसार में किस लिए आया है और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। वह मूल्य मानव देह को केवल खाने पीने और पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए ही समझता है। वाह इंद्रिय रसों की चाह इसे संसार के सुख भोगों में आनंद सुख की प्राप्ति कराना चाहती है।
वह सुख इसमें है ही नहीं तो फिर मिलेगा कहाँ से। इस बाह्य वृत्ति से विषय भोगों की चाह बढ़ती है जो कि अंत में दुखदायी है। एक बार किसी संत के पास एक संसारी मनुष्य गया। उसने कहा, महाराज, दिन प्रतिदिन मेरे दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं। संत जी ने उसके उत्तर में एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक सेठ के पास एक बुढ़िया गई। उससे कहने लगी, यदि मैं 1 पैसा आपसे ऋण लूं तो उसका ब्याज कितना होगा। उसने उत्तर दिया कि प्रतिदिन इसे हम दुगना करके लेंगे। वो बुढ़िया पुनः 1 वर्ष के पश्चात आई तो पूछा कि ऋण कितना बन गया है। सेठ के मुनीम ने हिसाब किया तो कहा कि सैकड़ों रुपए। उसी सेठ के पास एक और सज्जन आए और प्रतिदिन दुगने के हिसाब से 1 पैसा ऋण लिया। उससे उन्होंने सत्संग का प्रवाह चलाया। हजारों सेठ उसमें दान दक्षिणा दे करके संत सेवा का लाभ उठाने लगे। सत्संग में वो सेठ भी आया। सज्जन ने उससे पूछा कि कहो कितना ऋण है। सेठ ने कहा, महाराज, ऋणी तो आपका मैं हूँ। आपने मुझे वासना के गर्त में जाने से बचा लिया। कुछ लोग ये सुनकर हैरान थे। सेठ ने कहा, भाई, वो बुढ़िया कोई और नहीं, तृष्णा थी। उसने मुझे धन लोलुपता का रास्ता दिखाया जो नरक की दुखदायी यातना का कारण बना। और आप सज्जन हैं जिन्होंने दर्शाया है कि बंधन से मुक्ति की ओर जाने वाला यही रास्ता है। सांसारिक कार्य व्यवहार में तृष्णा से बचोगे तो वास्तविक सुख का मार्ग मिलेगा। संत महापुरुष चिताते हैं कि मानव जन्म का कर्तव्य जानो, संतों की शरण में जाओ और सत्संग से लाभ उठाओ। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के उपदेश हैं, शरब सुखा का दाता सद्गुरुता की शरण पाइए, दर्शन भेटन होत आनंदा दुख गया हरि गाइए। सब सुखों के दाता अर्थात आत्मिक सुख के देने वाले संत सद्गुरु हैं। उनकी चरण शरण में जा कर के उनके दर्शन और सत्संग से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात लोक परलोक का सुख देने वाला नाम प्राप्त होता है और प्रभु भक्ति का रस मिलता है। उन्हीं की सत्संगत में आंतरिक व्रज कपाट खुलते हैं। सद्गुरु की शरणागत ही परम सुखदायक है। भाग्यशाली हैं वे सभी सज्जन जिन्हें संत सद्गुरु की चरण शरण मिली है। सत्संग का दुर्लभ संयोग सुलभ हो गया है। भगवत कृपा का उन्हें ये स्वर्णिम अवसर मानव जीवन के रूप में वरदान है। इस वरदान से पूर्णतः कार्य सिद्ध करके अर्थात बड़े हित चित्त से भक्ति के साधनों को अपनाएं और प्रभु की प्रसन्नता पाएं, जिससे उनका जीवन सार्थक हो। इसी कार्य की सिद्धि के लिए ही जीवात्मा को ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है।